ये वाक़या एक गहरी हकीकत को ज़ाहिर करता है और इंसान के अंदर तक़वा, तौबा और अल्लाह के खौफ की अहमियत को उजागर करता है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि बनी इज़राइल में कफ़्ल नामक एक शख्स था जो दिन रात बुराई में डूबा रहता था। अपनी ख्वाहिशात ए नफ्स का गुलाम था और गुनाहों में बुरी तरह से मलूथ था। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तम्मीन थी, चाहे इसके लिए जो भी तरीका अपनाना पड़ता। एक दिन कफ़्ल ने एक ज़रूरतमंद औरत को 60 दीनार देकर जिना करने के लिए तैयार कर लिया। उस औरत को अपनी हालत की वजह से कफ़्ल के साथ इस गुनाह में शामिल होने के लिए राज़ी होना पड़ा था, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। जब दोनों एकांत में थे और औरत को इस बुरे काम के लिए तैयार किया जा चुका था, तो वह औरत बेबस होकर रोने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कफ़्ल ने हैरानी से पूछा, यह रोना और डर क्यों? औरत ने रोते हुए जवाब दिया, मुझे अल्लाह के अजाब का खौफ आ रहा है। वह जो अल्लाह ने इस गुनाह को हराम करार दिया है। मैं अपनी मजबूरी के तहत इस काम में शामिल हो गई थी, लेकिन अब अल्लाह का खौफ मुझे बेचैन कर रहा है। ऐ कफ़्ल, अल्लाह के लिए इस बुराई से बाज आ जा। अपनी और मेरी जान पर रहम कर, क्योंकि आखिरकार हमें अल्लाह को हिसाब देना है। ये बातें कफ़्ल के दिल पर गहरे असर डाल गईं। उसकी आंखों के सामने अपनी सारी जिंदगी की स्याहकारियां घूमने लगी। कब्र में सांप और बिछुए उसकी आंखों के सामने आ गए और वह खुद को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक समझने लगा। वह जानता था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में बर्बाद कर दी है। औरत का रोना और खौफ उसके सामने था और वह सोचने लगा, यह औरत अभी गुनाह नहीं कर चुकी, लेकिन अल्लाह के अजाब के खौफ से कांप रही है, जबकि मेरी जिंदगी तो पूरी ही गुनाहों से भरी हुई है। कफ़्ल ने उस वक्त फैसला किया कि वह अल्लाह के अजाब से बचने के लिए अपनी जिंदगी बदल देगा। उसने औरत से कहा, ए नेक औरत, गवाह रहना, मैं आज से अपने दिल की गहराइयों से तौबा करता हूँ कि मैं कभी भी अल्लाह की नाराज़गी का कारण न बनूंगा और अल्लाह की नाफरमानी का सोच भी नहीं करूंगा। मैंने यह रकम भी अल्लाह के रास्ते में दी है ताकि अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करे। फिर कफ़्ल ने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हुए तौबा की और कहा, या अल्लाह, मेरी गलतियों से दरगुजर फरमा, मेरी खामियां माफ़ फरमा, मुझे अपनी दामन आफ में छुपा ले और मुझे जहन्नम के अजाब से बचा ले। अगली रात कफ़्ल का इंतकाल हो गया। सुबह जब लोग उसके दरवाजे के पास आए तो देखा कि उसके दरवाजे पर एक तहरीर लिखी हुई थी जिसमें लिखा था, अल्लाह ने कफ़्ल के गुनाह माफ़ कर दिए हैं। ये वाक़या हमें यह सिखाता है कि इंसान जब सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है और उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देता है। अल्लाह की रहमत और माफ़ी अनगिनत है और जो शख्स अल्लाह की तरफ रुख करता है, अल्लाह उसे हिदायत देता है और उसके गुनाह माफ़ कर देता है। इस वाक़े में उस औरत का किरदार भी काबिल ज़िक्र है। वह न सिर्फ अपनी फितरी मजबूरियों के बावजूद अल्लाह के खौफ से गुनाह करने से रुक गई, बल्कि उसकी बातों ने कफ़्ल जैसे गुनहगार को तौबा करने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह की नाफरमानी से बचने का एहसास और अल्लाह के अजाब का खौफ उसके दिल में था और यह चीज़ उसकी ज़िंदगी का रुख बदल गई। अल्लाह ताला का फरमान है, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा कर देता है। इस औरत का तक़वा और अल्लाह का खौफ उसके लिए नजात का ज़रिया बन गया और उसी तरह कफ़्ल के गुनाहों का कफ़ारा भी उसकी तौबा करने से हुआ। अल्लाह ताला ने उसकी सच्ची तौबा को कबूल किया और उसकी माफ़ी का ऐलान कर दिया। यह वाक़या एक ऐसा सबक है जो हमें ज़िंदगी में अल्लाह के खौफ को अपनाकर और उसके अजाब से बचने के लिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरगीब देता है। अल्लाह ताला की हिदायत और उसकी रहमत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। बस ज़रूरत है सच्चे दिल से तौबा करने और अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करने की।